दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त राजेंद्र। बिहार में जातीय सर्वे हुआ। जातीय सर्वे के बाद जिस तरह के बयान शुरू हो गए पक्ष और विपक्ष दोनों के तरफ से, ये काबिले गौर है। उसके तुरंत बाद आर्थिक सर्वेक्षण भी जारी कर दिया गया है। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जो है आर्थिक सर्वेक्षण में देखा जा रहा है। अगर देखें हम सवर्णों की हालिया स्थिति को, तो ये बड़ा ही चिंता की लकीर अपने मस्तिष्क पर खींचते नजर आ रही है। हम एक एक कर बात करेंगे। अगर हम बात करें भूमिहारों की, तो भूमिहार कंगाल हैं और ब्राह्मण खस्ताहाल है। नौकरी अगर मिल रही है तो वो राज्य के कायस्थ और जो कुर्मी, जो बैकग्राउंड से आते हैं, उनको ये आंकड़े बता रहे हैं। इस बाबत आज बातचीत करने पहुंचे हैं हमारे साथ देवजानी मित्रा है, लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इन्हीं से बातचीत करेंगे हम। किस तरह का माहौल बिहार में अब आप सब देख रही हैं, समझ रही हैं। जातीय सर्वेक्षण के बाद जो हो रहा है वो तो सामने है, आर्थिक सर्वेक्षण भी चौंकाने वाली है। क्या लग रहा है आप? देखिए, सबसे बड़ी बात ये जो जातीय जनगणना कुछ दिन पहले हुई और जिस ढंग के आंकड़े सामने आए, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ अभी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग को सुन रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि सबके घर में जातीय जनगणना की गई है। इससे मेरे घर में नहीं आया, मेरे आसपास के लोगों के पास भी नहीं आया, तो मुझे समझ नहीं आता ये जातीय सर्वे उन्होंने कैसे निकाला। और दूसरी बात, अगर रिजर्वेशन की अभी अगर सख्त ज़रूरत है तो मुझे लगता है कि सवर्ण जाति को ज़रूरत है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लुप्त दिखाए जा रहे हैं कि जैसे कि हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। और ये बड़ी दुख की बात है कि ये सारी इम्पोर्टेंट मुद्दों को छोड़कर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को जिस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है, उस चीज़ के बारे में जब वो बोलते हैं और ऐसा गलत बोलते हैं कि पूरे पृथ्वी में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में बिहार की थूथू हो रही है। और ये देखते हुए ऐसा लगता है कि उनकी माफ़ी सिर्फ काफ़ी नहीं है, अभी उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और आराम करना चाहिए, क्योंकि अभी वो किसी और काबिल नहीं रहे। उन्होंने अपने, एक कहावत है ना कि आपने बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन अब जाते जाते अगर आपकी बोली, अगर आपकी सही चीज़ें अगर ढंग से नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं आप उस पद के लायक नहीं हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए। और साथ साथ अभी जो ये हाल जो क्या कहते हैं सवर्ण जाति का, अपर क्लास का हुआ है, चाहे वो भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, या फिर और भी जितने भी लोग आते हैं, उन सबकी इतनी बुरी हालत है। ये देख के लग रहा है कि भाई मैंने जिन लोगों का जन्म सवर्ण जाति में है वो लोग अभी डरे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई उन्हीं को अभी बोरिया बिस्तर बांध के बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। मतलब ये पहले से कयास लगाया जा रहा था कि जिसे हम समझते थे कि ये बहुत अमीर है इस पूरे सूबे में, वो सबसे ज्यादा गरीब, लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। ऊपर से 75% आरक्षण भी वही। एंड सबसे बड़ी बात, आपको ईडब्ल्यूएस को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट सब जगह है, आप चाहे अपर क्लास बोली या ओबीसी बोली, हर जगह है। लेकिन उन्होंने अभी क्या, ये जातिवाद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लगता है कि रिजर्वेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी अपर क्लास को है, कि भाई अभी आप इनको ज़्यादा रिजर्वेशन दो, ना कि बाकी जातियों को। जस्ट बिकॉज आपका जन्म किसी दलित समाज में हुआ है बोल के आप गरीब हो, ऐसा नहीं है। और आपका जन्म किसी अपर क्लास में हुआ है बोल के आप अमीर भी नहीं हो, आप गरीब हो सकते हो। आपके आंकड़ों के अनुसार तो ऐसे ही लग रहा है। इसीलिए दोबारा इस जातीय जनगणना को इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि सारे लोगों को पता चलेगा कि भाई स्थिति बिहार की क्या है। कुछ आंकड़े हैं मैडम हमारे पास। अगर हम देखें तो ये सामान्य जाति के कुल आंकड़े हैं 43.28 लाख जो परिवार हैं अपने सूबे में, उसमें 10.85 लाख जो परिवार है वो बिल्कुल गरीबी रेखा से भी नीचे है। यानी 25.9 जो प्रतिशत लोग हैं सवर्णों के, वो बिल्कुल खस्ता हाल में ज़िंदगी जी रहे हैं। अनुसूचित जाति का भी कुछ हाल ऐसा ही है। यहाँ सबसे अधिक 42.93% अनुसूचित जाति और 42.7% जो परिवार हैं अनुसूचित जनजाति के, उनकी भी स्थिति कुछ ऐसे ही है। अगर हम ब्राह्मण और भूमिहार और राजपूत की बात करें, तो ब्राह्मणों में 25.3% ब्राह्मण गरीब हैं और भूमिहारों में 25.9
2% जो भूमिहार हैं वो बिल्कुल गरीबी हालत में जी रहे हैं। राजपूत भी 24.89% हैं। इन आंकड़ों पर ध्यान सरकार का क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात देखिए, उनको इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट के ऊपर काम ही नहीं करना है। अगर सही में काम करना होता तो इंडस्ट्री, रोजगार, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जहाँ से लोग आके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ढूंढे उसके ऊपर सोचते हैं, और जिनके पास थोड़े बहुत स्किल्स हैं या फिर अच्छा कर सकते हैं तो वो बाहर चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पलायन जो है मुझे लगता है कि और बढ़ते जा रहा है, और इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर हम लोग ऑनरेबल सीएम की बात करें तो उनसे कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। पिछले कुछ दिनों से जिस ढंग का माहौल बिहार में बना हुआ है, अपने आप पर ही शर्म आ रहा है कि भाई हम लोग बिहार में एक महिला क्या कहते हैं आरक्षण, जो हमेशा वो बोलते आ रहे कि 50% जो है वो महिला है, आधी आबादी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए तो यही लगता है कि बिहार को एक नया दिशा दिखाने वाली सीएम की ज़रूरत है, जो चीज़ों को समझे और ना कि जातिवाद के ऊपर इन आंकड़ों को ले आए। वो सीधी EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए जातीय जनगणना फिर से नई तरीके से होने चाहिए। ये महागठबंधन की सरकार है और ये देखा जा रहा है पिछले कई महीनों से कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति है या ओबीसी की बात करें तो इस धुरी पे यह सरकार चल रही है। बार बार बातें होती है इस मुद्दे को, इस मसले को लेकर के। तो अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो या ओबीसी हो, इनकी बात भी जो आंकड़े बता रहे हैं, इनके लिए भी क्यों सोचा नहीं जा रहा है? सबसे बड़ी बात देखिए, ऑनरेबल सीएम साहब को कोई मतलब ही नहीं है। अगर सही में मतलब होता तो मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो ओबीसी हो या फिर आपके अनुसूचित आपके जनजाति हो, सबके बारे में वो इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए सोचते। सबसे बड़ी जो संख्या है वो है गरीबों की। अब गरीब कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई भी कास्ट से, लेकिन उन्होंने दिमाग में जो 30 साल पुरानी जो रणनीति लालू जी की और नीतीश जी की रही है, नो डेवलपमेंट ओनली कास्टिज्म, और वही चीज़ बार बार इमोशनल कार्ड खेल के वो लोग चाहते हैं कि 2024 में भी और या फिर आपके 25 में भी अपना झंडा फिर से करे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। यूथ बोलिए, महिला बोलिए, वरिष्ठ यहाँ के हमारे से ये बोलिए, सबको चाहिए कि भाई डेवलपमेंट की बात हो और लोग यहाँ पे नौकरी मिले, यहाँ पे रोजगार आए, यहाँ पे इंडस्ट्री आए। इस चीज़ों पे लोगों का ध्यान, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो समय आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जिस ढंग से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब की गति जा रही है, वो ऑलरेडी अपनी कब्र अपने हाथों से पॉलिटिकल करियर खत्म कर चुके हैं, हम सब जानते हैं। चलिए आखिर में एक सवाल और। लगभग आपने आधी आबादी की बात की। आधी आबादी अगर हम देखें तो 13 करोड़ जनसंख्या में लगभग 6 करोड़ मान के चलें तो ये आधी आबादी है, महिलाओं की संख्या अपने राज्य में है। क्या लगता है जिस तरह के अभी राजनीतिक परिदृश्य देख रहे हैं बिहार में चल रहा है, जो माहौल अभी सामने हम लोग झेल रहे हैं या समझ रहे हैं, इन महिलाओं का रुझान जो है वर्तमान सरकार के प्रति किस तरह का हो सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि क्या कहते हैं कोई भी और सॉफ्ट कॉर्नर बचा हुआ है। 13 करोड़ वोट तो उनको मिलने से रहा। अगर थोड़ा सा भी आत्मसम्मान हम लोग के अंदर बचे हुए हैं तो आई एम श्योर, अगर उस वक्त हम लोग द्रौपदी चिरहरण को लेकर अपने आप में लज्जित महसूस अगर कर रहे थे या कर रहे हैं आज भी, तो आई एम श्योर कि जिस ढंग की चीज़ें अभी हुई हैं, इसको कहते कहीं ना कहीं बहुत ही प्यार से महिलाओं का इज्जत आपने ले लिया। तो कहीं ना कहीं वो जो एक ऑरा था उनका सुशासन बाबू का, वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। और सिर्फ ये नहीं, उन्होंने ये बार बार लगातार किया है। आप चाहे उनको मानसिक रोगी का नाम दे या कुछ भी दे, लेकिन एक बार जो आपने गलत मुंह से निकाल दिया, मुझे लगता है वो दोबारा वापस नहीं होगा। और इतिहास गवाह है कि महिलाएं अपना आत्मसम्मान कभी नहीं खोती हैं और अपने सम्मान के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका कार्यकाल जो है, पॉलिटिकल कार्यकाल जो है, यही साल उनका अंत है। और ये सब जानते हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, हमारे राज्य के बाहर की महिलाएं, पूरे नेशन ये बात कर रहे हैं। नेशन तो छोड़िए, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में भी ये बात हो रहा है कि नीतीश कुमार इज फिनिश्ड आफ्टर द स्टेटमेंट अगेंस्ट वुमेन। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ देवजाने मित्रा है, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और जिस तरह से हमसे बातचीत कर रही थी इन मुद्दों पर, आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर, ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक गलियारे में, ये तो आप देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। बहरहाल हम और भी खबरों को समेटने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।